टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो रोटेशन है वो दो तरीके के लेके चलेंगे। वन इज कॉल्ड एज clockwise movement and another is called as anti-clockwise movement. One is called as clockwise movement, another is called as anti-clockwise movement. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज मूवमेंट, वन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, मैं ऐसे कसता हूं, देखो क्लॉकवाइज है तो पेज कसता है, बट अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो पेज वापस आता है। मैं किसी भी चीज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं। जैसे ये है, मेरे को इसको खोलना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो खुल रहा है। ये क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर बंद करना है तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो फर्क है दोनों में। तो इसमें जैसे मैं हमेशा तुम्हें क्या कहता हूं कि आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, बट इसमें वी आर फिक्स, हम फिक्स हैं कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो नेगेटिव लेके चलना है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव लेके चलना है। ये फिक्स है साइन कन्वेंशन, दैट इज क्लॉकवाइज टू बी टेकन नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टू बी टेकन पॉजिटिव। ठीक है, I repeat, clockwise movement taken negative and anti-clockwise movement is taken positive. ठीक है जी, चलो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंट। अब मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है? सपोज अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, यहां पे उसको बांध दिया, ये फोर्स लगानी है 10 न्यूटन, डिस्टेंस 5 मीटर। ओके, हर्षद, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है? सर एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा। तो मोमेंट यानी कि टॉर्क फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, 10 इंटू 5 50 विद अ नेगेटिव साइन 50 न्यूटन मीटर, सॉरी पॉजिटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आपने अगर प्लस 50 न्यूटन मीटर लिख दिया तो इट इज अंडरस्टूड कि एंटी क्लॉकवाइज है। आपको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्लस 50 इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब होता क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन एक और करके दिखता, ये एक लीवर ले लिया, ठीक है, जैसे सीसा होता है, हम बच्चे से खेलते थे ना, एक तरफ थोड़ा सा हैवी बच्चा बैठ गया मेरे जैसा लेट 100 kg, और दूसरी तरफ स्नेहिल जैसा बैठ गया 50 kg। तो इसकी फोर्स कितनी आ गई? 500 न्यूटन, और मेरी फोर्स कितनी आ गई? 1000 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है। अब मोमेंट निकालो, मेरी मोमेंट क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव, -1000 इंटू 1, और स्नेहिल वाली एंटी क्लॉकवाइज प्लस 500 इंटू 1। तो आंसर कितना है? -500 न्यूटन मीटर। यानी कि कौन डोमिनेट कर रहा है? मैं डोमिनेट कर रहा हूं, ठीक है, एक फोर्स बढ़ी है तो वो डोमिनेट कर रही है। तो इसकी जो नेट मोमेंट आएगी वो ऐसे आ जाएगी, माइनस माइनस अपने आप बता देगा क्लॉकवाइज है, प्लस मींस एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मींस क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लीवर है, जैसे लीवर भी एक तरीके से मोमेंट का पार्ट बन जाएगा।
लिवर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मूवमेंट। ठीक है जी। फिर वर्ड आएगा मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, इसमें लिखे देयर इज नो बिग डिफरेंस, देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ कपल। one and the same thing है, it is one and the same thing. the only difference the only difference is that in moment of couple, the rotation is due to two forces. The rotation is due to two forces. I repeat, in moment of couple, the rotation is due to two forces. For example, हिंदी में लिखना चाबी घुमाना। चाबी घुमाने में दो फोर्स लगेंगी, सिंगल फोर्स के कारण नहीं आएगा। ठीक है। नंबर 2, बॉटल का ढक्कन खोलना घुमाकर। ठीक है, बॉटल का ढक्कन खोलना। ठीक है, बॉटल का ढक्कन खोलना। नेक्स्ट, a door which is hinged, a door which is hinged from the center, a door which is hinged from the center the door which is hinged at the center by opened by the two perpendicular forces acting in the opposite direction, acting in the opposite direction। कई डोर सेंटर से हिंज होते हैं ना, वो उनकी बात कर रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखें। अब इसके जो मोमेंट ऑफ कपल है, इसमें क्या होगा कि दो फोर्स लगेगी, एक फोर्स इधर को, एक फोर्स इधर को। रोटेशन का है सेंटर पे आर, तो इसका जो फॉर्मूला वो भी सेम रहेगा, बट लिखा क्या जाएगा, आइदर फोर्स इनटू रेडियस, आइदर फोर्स इनटू रेडियस, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
ठीक है, either force into distance. क्लियर बेटे? ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ कपल, दो फोर्सेस का नोटेशन आती है। अगली चीज बेटा जी, मोमेंट ऑफ कपल काम कहां आएगा? हमें जैसे एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बताता है? नंबर वन, सम ऑफ ऑल x0, नंबर टू सम ऑफ ऑल y0, नंबर थ्री sum of m0, that is sum of clockwise moment and is zero. Sum of clockwise moment and anti-clockwise moment is zero. ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज जीरो। अब देख बेटा, कोई भी चीज है वो तीन चीजों से टूट सकती है, एक्स में अगर फोर्स लगे, या वाई में, या घूम के। अब कभी छोटे होते ताश के पत्तों का घर बनाया? किस चीज का सर? ताश के पत्तों का घर बनाते ना ऐसे करके। यस सर। हाँ, वो ताश के पत्तों का घर कैसे गिरता था? ऐसे गिरता था, एक्स में गिरता था, कि घूम के गिरता था? सर घूम के। इतना ध्यान नहीं दिया कभी। वो हमेशा घूम के गिरेगा। दोबारा बना के देखना, जहां पे तेरा बैलेंस खराब हुआ उसमें मोमेंट आ जाएगी, कोई भी एक ज्यादा हो जाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में कोई एक, या तो इधर को गिरेगा या इधर को गिरेगा पत्ते, या तो फोल्ड होकर इधर को गिरेंगे या फोल्ड होकर इधर को गिर जाएंगे। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, तो इन तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। गाड़ी बनाते ना, गाड़ी, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, चाहे वो तुम्हारी कार्स है, उनमें भी इन तीनों चीजों का ख्याल रखा जाता है। सम ऑफ x0, सम ऑफ y0, सम ऑफ m0। ठीक है, सर वो जो व्हील रोटेटिंग डिवाइस होता है वो कैसे वर्क करता है? वो उसमें इलास्टिसिटी होती है। सर वो जो ट्रक के पीछे सर एक गोला सा होता है, आप बता रहे थे वो 9th में या 10th में, सर वो कैसे वर्क करता है? वो क्राउन व्हील टेल पिनियन है। वो क्राउन व्हील टेल पिनियन है। ओके सर। हाँ। वो क्राउन व्हील टेल पिनियन है, उसका स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बेटे। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ यूज होता है? बेटा हर जगह। तेरा घर बनाया ना, बिल्डिंग बनाई, ये लॉ, पुल बनाए, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए, गाड़ियों ट्रेनों के ब्रिज बनाए, हर जगह यही यूज होना है। ये बैकबोन है इंडस्ट्री की, ये सोच के चल। हमें जब भी कोई चीज डिजाइन करनी है तो सबसे पहले इसी को देखना है कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो हम उसको वो नहीं कहेंगे, ओबे नहीं कराएंगे।
हम कहेंगे ये गाड़ी या कोई भी स्ट्रक्चर है फेल हो जाएगा, ये बनते सारी टूट जाएगा। समझ रहे हो? सर यहाँ एक्स एंड वाई क्या है? सारे एक्स कंपोनेंट की फोर्सेस, सारे वाई कंपोनेंट की फोर्सेस। इसको जीरो की इक्वेट क्यों किया है? ताकि बैलेंस हो जाए और कोई चीज टूटे ना अपने आप ही। अगर इसमें कुछ भी रह गया तो अपने आप में टूट जाएगी वो। तो पता कैसे चलता है कोई चीज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? वो वो अपने पता लग जाता है बेटा, जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना उसकी, ठीक है, जब हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं अपने पता लग जाता है। नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। इंजीनियरिंग में जाएगी या तब अपने आप क्लियर हो जाएगा, चलो तुरंत तो जाना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है उत्तर। चलो मैं दोनों रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे।